दोस्तों, ये लुसेंट बायोलॉजी का पार्ट 12 है और इससे पहले हमने 11 पार्ट तक को पढ़ा था, जिसमें हमने 650 क्वेश्चन तक को डिस्कस किया था। तो आज हम इसे आगे पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 651 में है कि वायु प्रदूषक सूचक के रूप में कौन काम आता है। ये हो जाएगा लैकेन काम आता है वायु प्रदूषक सूचक के रूप में। अच्छा, बात आ चुका है लैकेन का। तो आखिर लैकेन जो है ना किससे किससे मिल के बना होता है। तो लैकेन में दो जीव होता है, अलगी और फंगी होता है। अलगी और फंगी होता है और ये अलगी ऊपर में होता है और फंगी नीचे में होता है। तो अलगी का क्या काम होता है कि अलगी होता है हरा कलर का अलगी होता है और अलगी का काम होता है कि प्रकाश संश्लेषण करना। क्या करना? प्रकाश संश्लेषण करना। जबकि फंगी जो है ना ये नीचे में होता है और फंगी का काम क्या होता है कि वाटर और मिनरल को ज़मीन से ऑब्जर्व करना। ये फंगी का काम होता है। तो फंगी क्या करेगा? मिट्टी से पानी और खनिज लवण को अवशोषित करके अलगी को देगा और अलगी हरे कलर का होता है और ये फोटोसिंथेसिस करेगा, प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाएगा। तो इसी दोनों मिल के कंप्लीट इसको कहा जाता है, इसी को लैकेन कहा जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 652 में है कि एक टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करना किसका उदाहरण है। तो हो जाएगा खुला तंत्र का ये उदाहरण है। 653 में है कि क्या मलजल उपचार का उपोत्पाद है जिसे बायोगैस बनाने के लिए अपघटित किया जा सकता है। तो कौन सा है? तो हो जाएगा गाढ़ा कीचड़। तो मल जल उपचार का उत्पाद क्या है? तो हो जाएगा गाढ़ा कीचड़ है, जिसका प्रयोग बायोगैस बनाने के लिए किया जाता है। 655 में है कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो हो जाएगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 655 में कि कौन क्लोरोफिल के घटकों को अवशोषित करता है। ये हो जाएगा कैल्शियम क्लोरोफिल के घटकों को अवशोषित करता है। 656 में कि डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पत्तों तक पहुंचने के लिए सतत प्रयास के कारण बना था। तो किसके अनुसार यह था? तो डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार। 657 में कि प्राकृतिक जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों से अधिक अच्छे पाए जाने का क्या कारण है। ये हो जाएगा जैव उर्वरक भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने का काम करता है। इसी 658 में कि बार बार होने वाली बारिश और प्रकाश किस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त है। तो ये हो जाएगा सवाना क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त है। और सवाना अफ्रीका का जो गर्म घास, अफ्रीका का जो उष्ण घास के मैदान को सवाना कहा जाता है, याद रखिएगा। 639 में कि जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहा जाता है क्या? स्वस्थानीय कहा जाता है। 660 में देखिए कि यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। किसके कारण? तो भोजन के कारण। 661 में है कि खाद्य श्रृंखला किसमें पाई जाती है। कि हो जाएगा समुद्रीय पारितंत्र, वन पारितंत्र और सरोवर पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 662 है कि कुछ सूक्ष्मजीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों को क्या कहते हैं। ये हो जाएगा अवघटक कहा जाता है। किसको? तो सूक्ष्मजीव को अवघटक कहा जाता है। 663 में कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है। तो हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रहण किया जाता है। 664 में है कि पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पाद कौन से हैं। तो हो जाएगा पादप हो जाएगा प्राथमिक उत्पादक। 665 में है कि भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषक को क्या कहा जाता है। तो हो जाएगा निश्चालक। क्या बोलते हैं? निश्चालक। जैसे मान चलते हैं किसी खेत में क्या करते हैं अपना लोग छिड़काव करते हैं, कीटाणुनाशक का छिड़काव करते हैं। यदि बारिश होता है तो ये बह के कहाँ चला जाता है? नदी में चला जाता है और इसी को निश्चालक कहा जाता है। 666 में किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला है। तो ये हो जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो पहली बार क्या होता है? उत्पादक होते, फिर उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक। उसके बाद क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। उसके बाद 667 में किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है। तो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड कारण। 668 में कि जल चक्र का अभिप्राय किससे है। तो हो जाएगा जल का महासागर से पृथ्वी की ओर पुनः महासागर की और निरंतर संचलन। उसके बाद 669 में है कि पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है। तो हो जाएगा मिश्रित खेती। जैसे अपना लोग गाँव में कौन सा खेती करते हैं तो वो होता है अपना लोग का मिश्रित खेती। पशुपालन भी कर लेते हैं और खेती भी कर लेते हैं।
तो 670 में है कि हरी खाद किसे प्राप्त की जाती है, तो ये हो जाएगा अपघटित हो रहे रिम पादप से हरी खाद प्राप्त किया जाता है। उसके बाद 600, अच्छा रिम पादप, उसको मनिजरा का नाम आप लोग सुने हैं ना, मनिजरा का नाम, मनिजरा जो बहुत लंबा लंबा होता है, उसका भी यूज हरी खाद में किया जाता है। जब मनिजरा लगभग 2-3 फीट का होता है ना, तो उसको फिर जोत के रोटावेटर से मिला दिया जाता है, तो वो भी हरित खाद का काम करता है। 671 में है कि आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए लेने के लिए अनुवांशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है, तो हो जाएगा जैव विविधता। 672 में है कि योगतम की उत्तरजीविता किसने प्रतिपादित किया था, तो ये हो जाएगा डार्विन, है ना। इसी को कहा जाता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। 673 में है कि पत्ती में कम मृदुतक का मुख्य प्रकार क्या है, ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। 674 में है कि कौन सी खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा संचयन के लिए महत्वपूर्ण शाक्य रहित प्रतीत होता है, तो ये हो जाएगा DDT। 675 में है कि सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हो जाएगा हरे पादप के द्वारा सौर ऊर्जा का अधिक यूज किया जाता है। 676 में है कि रेजोस्फीयर शब्द किसने दिया था, तो ये हो जाएगा हिल्टनर ने दिया था रेजोस्फीयर शब्द। 677 में है कि कौन सी भूमि खेती के उपयुक्त होने पर भी प्रतिवर्ष नहीं की जाती है, तो हो जाएगा कृषि योग्य बंजर भूमि। 678 में है कि वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, तो हो जाएगा ब्रिटिश वैज्ञानिक था। 679 में है कि जैव वर्गीकी की मूल यूनिट क्या है, तो हो जाएगा इकोटैप मूल ये है। उसके बाद 680 में है कि सूचित किया जा रहा है कि भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि के कारण समुद्र जल का pH लगातार घट रहा है, और यह किस कारण से हो रहा है, तो हो जाएगा समुद्र जल द्वारा CO2 अधिक मात्रा में लेने के कारण। 681 में देखिए कि सूत्रकणिका जिसको माइटोकॉन्ड्रिया किसका केंद्र होता है, ये हो जाएगा वसा संश्लेषण का ये केंद्र होता है। 682 में है कि किसकी उपस्थिति कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति कारण, क्योंकि जो पादप कोशिका होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं और जो मानव कोशिका होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। 683 में है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, ये हो जाएगा कवक द्रव हो जाएगा। 684 में है कि नरसुरा में अलैंगिक किसके साथ जुड़े होते हैं, तो ये हो जाएगा गुदपक के साथ। 685 में कि कौन सी सांप विष रहित होती है, हो जाएगा अजगर। अजगर में किसी प्रकार का विष नहीं होता है। उसके बाद 686 देखिए कि सपाट पैरों वाला ऊँट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है क्योंकि संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत पर दबाव कम हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि दाब बराबर फार्मूला होता है क्या, प्रेशर बराबर फोर्स इंटू एरिया होता है, और ऊँट का क्या होता है, एरिया बहुत ज़्यादा होता है, और जो ही इसका मान बढ़ जाएगा तो उस पर लगने वाले प्रेशर का मान क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक घट जाएगा। इसीलिए ऊँट का जो पैर होते हैं ना वो गद्देदार होते हैं। 687 में किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है, तो न्यूट्रोफिलिया कहा जाता है कोशिका या ऊतक की मृत्यु को। 688 में कि अपनी संदूर त्वचा के लिए वध किया जाने वाला कौन सा सर्प संकटापत्र जाति घोषित किया गया है, ये हो जाएगा रसल पिरदा को, जिसको रसल वैपर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो सुदूर त्वचा बहुत बढ़िया था ना, इसीलिए इसको वध किया जाता था। तो इसको अब जो है ना किसमें, तो संकट पत्र में जाति में घोषित कर दिया गया है, रेड लिस्ट में दे दिया, रेड डाटा बुक में इसका नाम दे दिया किसको, रसल वेपर का। बहुत जहरीला सांप होता है। 679 में देखिए 689 में पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये जगह ब्रेली क्या हो जाएगा, तो ब्रेलिंग हो जाएगा। 690 में है कि ऊँट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर पाता है क्योंकि अपने कुब्बर में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करें। यहाँ पे चिकनाई का मतलब होता है वसा, क्या होता है वसा, जिसको मतलब फैट भी करते हैं, तो इसके जो कुब्बर होता है ना, कुब्बर में जमा फैट होता है। 691 की नियत चापी प्राणी कौन सा है जिसका ताप नियत रहता है, ये हो जाएगा चमगादड़, क्या है मेरा नियत तापी प्राणी है। 692 अधिसंख्य मछलियाँ पानी में नहीं डूबती क्योंकि उसके शरीर पर तरनशील सल्क होता है, इसीलिए वो पानी में नहीं डूबता है। 693 में क्या है कि पादप और प्राणियों में अंतर है कि पादपों में स्थानगत वृद्धि होती है ना। उसके बाद 694 में है कि किस युग्म का विकृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है, हो जाएगा कॉकरोच और सिल्वर फिश। किसका एग्जाम्पल है, तो विपरीत प्रकार का परिसंचरण तंत्र का एग्जाम्पल है। 695 है कि किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है, ये हो जाएगा मधुमक्खी पालन के लिए। और 696 में है कि सफ़ेद बाल किसके कारण होते हैं, तो ये हो जाएगा बाह्य त्वचा कोशिकाओं में
त्वचा क्षय के कारण होता है सफ़ेद बाल। और 697 में है कि कॉकरोच के लार्वा को क्या कहा जाता है, ये हो जाएगा निम्फ कहा जाता है कॉकरोच के लार्वा को। 698 में है कि अमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद कौन करता है, ये हो जाएगा पेप्सिन करता है ना। 699 में है कि दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है, ये हो जाएगा केसिन, परंतु विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 700 में है कि किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलास्क का प्रयोग क्या तैयार करने के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा इथेनॉल का प्रयोग। कीटोन इससे क्या बनता है, किण्वन से इथेनॉल बनता है। तो अगला जो है ना पार्ट आएगा, जो पार्ट 13 आएगा, तो उसमें पढ़ेंगे इससे आगे। जय हिंद।